बायोजियोकेमिकल साइकिल जैव भू रासायनिक चक्र। जीव द्रव्य के मूलभूत तत्वों सहित सभी रासायनिक तत्व कुछ विशिष्ट चक्रों द्वारा वातावरण से प्राणियों में तथा पुनः वातावरण में मुक्त होकर जीवमंडल में प्रवाहित होते रहते हैं। इन्हीं चक्रों को जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। यानी जीवों से संबंधित हैं। इसमें भूमंडल का उपयोग होता है, केमिकल्स यानी विभिन्न प्रकार के केमिकल्स इसमें यूज होते हैं, तो इसलिए इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, गैसियस टाइप एंड अवसादी या सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस चक्र यानी ये सारे गैस फॉर्म में होते हैं, और सेडिमेंट्री इनमें सेडिमेंट्स का यानी मिट्टी का भी रोल होता है। पहला आता है गैसियस चक्र, जिसमें हमने लेते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन समस्त कार्बनिक यौगिकों का आधारभूत घटक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, अतः इसका चक्रण गैसीय रूप में होता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78.9% की तुलना में बहुत कम यानी 0.03 के प्रतिशत करीब होती है। फिर भी CO2 के बिना जीवन की प्रक्रियाएं संभव नहीं है, क्योंकि सभी जीवों एवं जीवाश्म में संचित कार्बन का मुख्य सोर्स जो है वायुमंडल एवं जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जीवों में कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में पहला कदम हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण करना है। कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में साधारण कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होते हैं। ये वापस पौधों द्वारा वसा एवं पॉलीसैकेराइड्स में संश्लेषित होते हैं। वसा तथा पॉलीसैकेराइड जो पौधों के ऊतकों में एकत्रित होते हैं, जंतुओं द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, तथा इन कार्बनिक यौगिकों का दूसरे यौगिकों में दोबारा संश्लेषण होता है। कार्बन की कुछ मात्रा दोबारा वायुमंडल में चली जाती है, यानी CO2 पौधों तथा जंतुओं दोनों के लिए श्वसन का सह उत्पाद है। जीवधारियों के श्वसन से एवं उनके उत्सर्जित द्रव्यों और मृत के विघटन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में पहुंचती है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी तथा पृथ्वी में संचित कोयले, पेट्रोल आदि के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलती है। जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थों तथा पौधों एवं जंतुओं के जीवद्रव्य में बंधा हुआ कार्बन शरीर के विघटन के बाद निर्मुक्त होता है। जीवाणु तथा फंगस इन पौधों एवं जंतुओं के विघटन के पश्चात इनके बचे भागों को खाते हैं एवं जटिल जैविक यौगिकों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, जो बाद में नए चक्र के लिए उपलब्ध होते हैं। जलीय तंत्र में CO2 वायुमंडल से जल में डिफ्यूजन द्वारा घुल जाती है। इसके अतिरिक्त वर्षा द्वारा भी वायुमंडल CO2 भूमि एवं जलाशयों तक पहुंचती है। समस्त जो क्रियाएं होती है उत्क्रमणीय होती है, तब वायुमंडल एवं जल दोनों में से जिसमें इसकी सांद्रता कम रहेगी उस ओर विसरण होकर उभय पक्ष में संतुलन बना रहता है। तो इस डायग्राम के द्वारा आपने कार्बन साइकिल को समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें ग्रीन प्लांट्स, अपने स्टार्टिंग करते हैं ग्रीन प्लांट्स से। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाई जाती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है दूसरी फॉर्म में यानी पॉलीसैकेराइड या फैट या दूसरे फॉर्म में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन पौधों को एनिमल्स यूज़ करते हैं। तो ये
कार्बन जो है एनिमल्स में चले जाते हैं। एनिमल्स में ये फिर दोबारा से ये कई रूप में, जैसे फैट है या प्रोटीन है, उनमें इनका संश्लेषण होता है। तो प्लांट्स के द्वारा कार्बन रॉ मटेरियल यूज़ करके तैयार किया गया कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स के द्वारा यूज़ किया गया। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों रेस्पिरेशन की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है। प्लांट्स और एनिमल्स जो नष्ट होते हैं, डेथ हो जाती है, डेड हो जाते हैं, वो सारे के सारे सड़ते हैं। सड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है। यानी ये जो कार्बन होता है, जो नष्ट हो जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स जो सारे नष्ट हो जाते हैं, ये कार्बन का कार्बोनिफिकेशन होता है। यानी ये एक इनका कार्बोनिफिकेशन, कार्बन का फिक्सेशन हो जाता है। तो ये कोयला या ऑयल एंड गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑयल एंड गैसेस, इनका कंबशन यानी इनके जलने से, इनका नष्ट होने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। कई बार भयंकर ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, तो ज्वालामुखी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न सोर्सेज से एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन जो होते हैं वो वर्षा के द्वारा डिफ्यूजन से पानी में चली जाती है, पानी के अंदर घुल जाती है। पानी में ये बाइकार्बोनेट्स के रूप में होती है। बाइकार्बोनेट्स को प्लांट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से फाइटोप्लैंक्टन यानी एल्गी वगैरह जो पानी के अंदर पाई जाती है, वो इनको यूज़ करते हैं। और इनको यूज़ करने वाले एनिमल्स जो जलीय जीव होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं। इन दोनों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, यानी रेस्पिरेशन की क्रिया जो होती है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, वो पानी के अंदर घोल करके बाइकार्बोनेट्स बना देती है। इनके डेड मटेरियल जो होते हैं उनमें कार्बोनिफिकेशन होता है, तो कार्बोनिफिकेशन से ये कोल या ऑयल एंड गैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से पानी के यानी जलीय वातावरण के अंदर भी कार्बन चक्कर चलता रहता है। तो अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है तो ये पानी में घुल जाती है। अगर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है तो ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो पानी में और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। तो ये इस तरह से ये कार्बन साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो ये है कार्बन साइकिल। आज के लिए इतना, बाकी अगले वीडियो में करेंगे इसको।